ओके। हम प्रेत दादा दो पद सुनने का है, गीता दीदी और हीर दीदी का। ओके। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। કોણ જાણે કેમ અહીં મોક્ષ વર્તાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે. ઘડી ઘડી કેમ અહીં આવું આવું થાય છે, દાદાજીના શરણે જીવનો સમોસાર થાય છે. ખબર નહીં કે જીવનમાં હમૂલું થશે, જ્ઞાનીનો બેટો અચાનક થશે. પુણ્યાનું બંધી જ પુણ્ય છલકાય છે, દાદાજીના શરણે જીવનો સમોસાર થાય છે. છુક છુક ગાડી જેવી ક્રમિકની ટ્રેનમાં ઉતારું ને સ્પીડ વાળા વિમાને બેસાડી, સુપર ઉપર દાદાજીના ક્રમે ઉડાય છે, દાદાજીના શરણે જીવનો समोसार થાય છે. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पद जय क्यों आपने सच्चिदानंद। मृत किया? बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा पद है। आपको मोक्ष बचता है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब लड़ाई होती है दीदी से और मम्मी से, तो ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ मालूम है फिर भी हम लड़ते हैं। तो मोक्ष बोलता है उसको? नहीं, फिर अंदर से हमें ऐसा होता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, और फिर थोड़े समय बाद अंदर से ही प्रतिक्रमण के बाद आनंद आता है, उससे मोक्ष बोलते ओके, थोड़ा बातें करो। प्रज्ञा बाद में ही हित का सुनेगा। अच्छा, ये सत्संग में आने का मन जो होता है, तो कविराज ने तो बहुत क्लियर कट लिखा है कि जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, तब ये दादा की बातें सुनने को, पढ़ने को वो सब मिलती है, और फिर बाद में धीरे धीरे ये संयोग आता है। और यहाँ इसीलिए सुख आता है कि ये जो सब बातें हैं, वो दादा भगवान के जीवन में उनको जो अनुभव था, वो अनुभव की सब बातें हैं। दूसरा कि दादा भगवान की भावना थी कि सब जीव को सुख मिले, उनको आत्मा की अनुभूति हो, लोगों का कल्याण हो। तो उन्होंने कितने सालों से ये जो भावना की थी, तो वो भावना का आज परिणाम आया हुआ है। तो कोई असीम जयकार बोलता है, कोई विधि बोलता है, कोई पद गाता है, कोई सत्संग सुनता है, लेकिन उनको अनुभव होता ही रहता है, क्योंकि इसमें पूरे का पूरा दादाजी का कल्याण का भाव अंदर समाया हुआ है। क्या है इसमें? ये बहुत समझने जैसी बात है। दूसरा कि आप बोलते हो कि ये प्रतिक्रमण होता है, तो ये कौन कराता है? क्योंकि बुद्धि कभी प्रतिक्रमण नहीं कराएगी। बुद्धि हमेशा क्या बोलेगी कि मैं सही हूँ, और ये दादा की कृपा से आपको अंदर से जो प्रतिक्रमण होता है, खुद की गलती महसूस होती है, उसका स्वीकार होता है, तो यही बताते हैं कि वहां दादा भगवान की हाजिरी है। आपको समझ में आया ना? तो देखो, ये इतना गजब का ज्ञान और ज्ञानी पुरुष ऐसे प्रकट हुए हैं, जिसको धीरे धीरे समझ में आ सकता है, और जितना वो उनकी आज्ञा पालेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उसके रास्ते पे चलेंगे, टीचर रहेंगे, उनका अनुभव होगा। दादा तो पूरे विश्व में सबके लिए है। अब इस आपको लिखा है कि उसमें लगे आऊ आऊ केम થાય છે, तो इस सत्संग में तभी आने का मन होता है, ताकि एक पुण्य ही से आता है। बात में समझ लेना, ये पुण्य से आता है और सत्संग में आता है, क्योंकि उन्होंने चार्ज किया है, तो कॉज और इफेक्ट है। लेकिन दूसरा जो आता है, फायदा तो उनको भी होता है, लेकिन जिनको अंदर दादा के प्रति अंदर अनुभव होता जाता है, वो जब आता है तो उनका काम और बढ़िया होता जाता है। आपको समझ में आया ना? हैं। सत्संग में आने से नुकसान और फायदा कैसे है, वो समझने जैसा है। लेकिन फिर भी इस काल में दादा ने
हर जगह पे प्रोटेक्शन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इसीलिए हमारा काम अगर जो हमें निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ दादा की जो आज्ञा है, दादा ने जो दिखाया है, वो बातें हमें समझनी जैसी है, और हम चुप जावे उनका प्रतिक्रमण करने जैसा है। बराबर। जहाँ प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान होता है, वहाँ दादा भगवान है, और दादा भगवान की कृपा वहाँ बरसती है। आपको समझ में आया? इसीलिए दादा भगवान हम सभी आपके पुत्रों को, महात्माओं को सत्संग में कहते रहते थे कि अपनी गलतियों का कभी भी उसका प्रोटेक्शन मत करना, ये तो ये गलती इतनी बड़ी होती जाएगी, क्योंकि अंदर वाले जो सिस्टम है वो ऐसे समझ जाते हैं कि सेठ को पता नहीं चलता है, वो तो हमारे फेवर का आदमी है, तो फिर और गलतियां बढ़ती जाएगी, उसका साम्राज्य फैलता जाएगा। इसलिए दादा भगवान ने बहुत, इसीलिए आपको जो अनुभव होता है, तो मैं आपका बहुत खूब खूब आपको नमस्कार करता हूँ। और मैं सभी बच्चों को कहता हूँ, सबको अनुभव होता होगा, लेकिन दादा हम सभी के पास है, दादा की कृपा हमारे पास है, लेकिन हमें उसका स्वाद लेना है। जैसे मैं बताऊं कि अगर आपके पास अगर चॉकलेट है, लेकिन उसका स्वाद लेना होगा, तो ये चॉकलेट का जो ऊपर का जो रेपर है, उसको उसमें से निकाल के आपको मुंह में रखना पड़ेगा। जैसे वो चॉकलेट मुंह में रखेंगे तो हमें उनका स्वाद की अनुभूति होगी। इसी तरह दादा भगवान की बहुत सारी बातें हैं, और हमें हमारा जीवन में इस रास्ते पे प्रार्थना करना और चलने का हमें निश्चय करने जैसा है, तो आपको जरूर अनुभव होगा ही। विदाउट कोई आपको उसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। आप समझे? और दादा सबके लिए है, और उनकी भावना है, तो सभी बच्चे खूब आगे बढ़ो। और मेरा दादा को प्रार्थना है कि दादाजी ये सब बच्चों को आप खूब शक्ति दो, और खूब उनका आगे बढ़ने के लिए आप उनकी सहायता करो। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। ओके हीर दीदी। हाँ। हे सीमंदर स्वामी, तुम शरणों माले जो, हे केवल संधानी, भव पार करी दे जो। भारत नूर्ननु धनवंतरि त्रिलोके, अरिहंत मटाड़े रोग, जग भोग बधा खोटे, मुझ हृदया मा आवी, अंदर स्थिरता कर जो। हे सीमंदर स्वामी, तुम शरणों माले जो। तमे पोते प्रतिनिधि, अने जाते हाजर छो, मूर्ति ना दर्शन थी, अमृतनी ओळख छो। निद्रिलने जागृत कर, मित सपना मारे जो। हे सीमंदर स्वामी, तुम शरणों माले जो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने गाया। तो ये पसंद क्यों किया सीमंदर स्वामी को? ये मम्मी ने कहा था इसलिए पसंद किया। इसलिए आपको कुछ आपका दिमाग नहीं था कि क्यों करने का, क्या करेगा? इसमें पता नहीं था, और मम्मी ने ये पद, मम्मी को पद बहुत पसंद है, तो फिर मैंने ये चूज कर लिया। तो स्वामी सिमंदर कौन है मालूम है आपको? हाँ, तीर्थंकर भगवान है। तो क्या, तो आपको क्या लेना देना, वो तीर्थंकर भगवान है तो? नहीं, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। ओह, गुड आंसर। प्रदीप दादा थोड़ी बात करो, गुड आंसर। देखो, दादा भगवान को
सिमंदर स्वामी के साथ अनुसंधान था। तो दादा भगवान ने से पहले जो महावीर स्वामी भगवान हो गए, उन्होंने सब बताया था, लेकिन जो समय पर सब होता रहता है, तो दादा भगवान ने सिमंदर स्वामी के बारे में बहुत सबको चीज बताई कि भाई सिमंदर स्वामी, हमें अगर आगे बढ़ना है, मुक्ति की ओर बढ़ना है, खुद की स्वरूप की अनुभूति करना है, तो आपको सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति करनी होगी। तो उन्होंने दादा भगवान ने अपने विटनेस में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में श्री सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करता हूँ, ऐसा करके एक 40 बार सेंटेंस पढ़ने का नमस्कार विधि में बताया है। दादा भगवान ने बताया कि ये अभी हाजरा हजूर है। एक भरत क्षेत्र मतलब भारत, अभी ये दुनिया में तीर्थंकर भगवान नहीं है। इसीलिए अगर आपको काम निकालना है तो वाया महाविद्य क्षेत्र से जाना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए इस काल में यहाँ से मन वचन काया की एकता नहीं है। यहाँ पंचम आ रहा कलयुग है, और वहाँ चौथा आ रहा है, वो शास्त्रों के हिसाब से बताया है। इसीलिए सिमंदर स्वामी जो अपने निरंतर आत्म स्वरूप में रहते हैं और लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो आपने जो बताया कि धन्वंतरी त्रिलोक है, तो कि हमारे मन वचन काया के अंदर क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अज्ञान जो कुछ भी वीकनेस पड़ी है, वो सभी वीकनेसों से मुक्त होना है। तो ऐसे मुक्त पुरुष, ऐसे दादा भगवान की साक्षी में सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो हमें उसमें से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि क्रोध मान माया लोभ वो बहुत बड़ा रोग है। जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, बीपी है, ऐसे जो रोग है, किडनी है, वैसे इनसे भी खतरनाक रोग जो है, जो हमें दिखता नहीं है, जो इनकी दूसरी कोई दवाई होती नहीं है मेडिकल स्टोर में। तो ऐसे क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष से छूटना है तो हमें एक ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है और दूसरे अरिहंत भगवान की। तो उनकी भक्ति करने से हमारा भव का भटका मन की जो बीमारी है, जो मनुष्य में से 4 गति में भटकना पड़ता है, तो वो भटका मन से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए अरिहंत भगवान की भक्ति की बहुत आवश्यकता है, सभी को है। चाहे किसी को पता हो नहीं हो, वो डिफरेंट बात है, वो अलग बात है। दूसरा, निंद्रिय जागरूक कर, तो कि हमेशा आपको दादा भगवान कहते थे कि जो जागृत है, समझो कि आप सो गए हो और समझो आपको 6 बजे उठने का है, लेकिन आपको नींदर आ गई, लेकिन आपकी मम्मी को पता है कि भाई उनको 6 बजे उठ के तैयार होके स्कूल कॉलेज क्लास में जाना है, तो वो 5 बजे उठ गई होगी और उनको पता होगा, तो वो आपको बोलेगी चलो चलो उठो 6 बज गए। आपको समझ में आया ना? तो कि जो जागृत है वो हमें जगा सकता है। इसी तरह सिमंदर स्वामी निरंतर आत्म स्वरूप में है, तो हमें हमारे अंदर भी शुद्धात्मा भगवान है, लेकिन उनकी जितनी भक्ति करेंगे, दादा की साक्षी में नमस्कार करेंगे, जैसे अपनी अपने एक मित्र ने बताया ना, मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, शक्ति मांगती हूँ, तो इसी तरह जितना अरिहंत भगवान के पास दिल से प्रार्थना करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। तो आप नमस्कार विधि करते हैं डेली? करती हूँ। तो उसमें कितनी दफा समय स्वामी को नमस्कार करते हैं आप? 40 बार मैंने किया था आज। ओके, वेरी गुड। ओके, ऐसे कंटिन्यू करने का। ओके, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। और कल के लिए ये सेम होमवर्क कि प्रार्थना में कितना चोर आता है वो काम में। ओके, और दूसरा भी कुछ लेने का था अभी। और 2 मिनट रत्नी भाई साहब। हाँ बोलो। सभी बच्चों को मैं पता होगा, फिर भी आज सिमंदर स्वामी के बारे में बात निकली है तो मैं बता देता हूँ। दादा भगवान ने बताया है कि 40 बार आप नमस्कार करोगे तो 108 बार प्रत्यक्ष उनको नमस्कार करते हो, ऐसा फल मिलेगा। ऐसा फल मिलेगा। तो 108 बार जैसे प्रत्यक्ष मतलब हम सिमंदर स्वामी को साष्टांग नमस्कार करते हैं, ऐसा फल मिलता है। तो हमें अभी ये 40 बार का नमस्कार रेगुलर करने के लिए
हमें नक्की करने जैसा है। बराबर? ठीक है, बराबर बराबर प्रदीप दादा, ओके। ओके हाँ, बच्चे लोग अभी सर करते हो तो बहुत, ये बच्चे लोग तो बहुत अच्छा है। कभी कभी हिता दीदी नहीं करती है, बाकी तो सब करते हैं। हिता दीदी, हाँ कभी कभी नहीं करती हूँ। हाँ, वो सब ऐसे करते हैं कभी कभी आते। आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन यू, हाँ हमको गाली मत देना। और ओके, सो ये आपका प्रेयर के साथ कलम नंबर 1 हम लेंगे कि किसको आप, क्या है कलम नंबर 1 में, क्या है किसको मालूम है? खुशी, अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ मनन करवानी परम शक्ति आपो. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, ओके। तो ये प्रेयर के साथ ये नंबर कलम हम के साथ में लेगा, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।